जैसे कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो करें। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 16 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है जी, टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का आपको बेसिक समझा दिया था, साथ में कुछ बेसिक एग्जाम्पल और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हमने उस लेक्चर के अंदर की थी। ठीक है जी, कुछ हमने दूरी के 2 फॉर्मूले ड्राइव किए थे और उन पे बेस हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आइए आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और भी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें जो रह गई थी वो मैं आज आपको कवर कराने वाला। औसत चाल को देख लेते हैं जी। सबसे पहले चाल को समझने से पहले देखिए चाल क्या होती है। चाल हमारे पास में दूरी बटा समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। ये तो हम 7वीं क्लास से जानते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो गया, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। औसत चाल हमारे पास में किसके बराबर होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो ये तो आपके पास में जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप इसको लगा के औसत चाल वहां से निकाल सकते हैं। पर एग्जाम के अंदर आपको क्या होगा, 2 चाल दे देगा और साथ में एक दूरी दे देगा। वो कैसी होगी, निश्चित दूरी होगी। अगर एक निश्चित दूरी को 2 चाल से तय किया जाए, एक निश्चित दूरी को 2 चाल से तय किया जाए, तो उस समय अगर आपसे औसत चाल कोई अगर पूछ ले, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होने वाला है वो देख लीजिए। अगर 2 चाल है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं। देखिए, ये मान ली हमने कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है। ठीक है जी, एक बार हम यहाँ से इस पॉइंट को ले लेते हैं नाम ए और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं भैया बी। ठीक है जी, एक बार हम ए से बी की ओर चले, ए से बी की ओर चले हम भैया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में नहीं लिख रहा है यहाँ पे। एक बार हम ए से चले बी की ओर, डी डिस्टेंस को हमने कवर किया और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, और ए से बी तक पहुंचने में हमें समय कितना लग रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं। ए से बी तक पहुंचने में हमें समय लग रहा है भैया t1 समय लग रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बी से हम ए की तरफ चलते हैं। बी से हम कहाँ चल रहे हैं, हम ए की तरफ चल रहे हैं और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। और बी से जब हम ए की तरफ आ रहे हैं तो वही निश्चित दूरी को हम कवर कर रहे हैं, डी डिस्टेंस को, और कवर करने में हमें समय कितना लग रहा है यहाँ पे, t2 टाइम लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ में समय कितना लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। अगर मैं आपसे बात करूँ समय की, अगर मैं आपसे टाइम की बात करूँ तो टाइम बराबर हमारे पास में क्या होगा, टाइम की अगर मैं बात करूँ टाइम बराबर हमारे पास में क्या होगा, आप बताएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा जी। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। अगर मैं आपसे टाइम की बात करूँ कि भैया टाइम बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम t1 की। देखिए t1 के लिए क्या होगा, डिस्टेंस हमने d मानी हुई है। ठीक है, और स्पीड हमारी कितनी है, x है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपसे t2 की, तो देखिए डिस्टेंस तो हमारी वही है, कौन सी, d डिस्टेंस है, परंतु हम अब y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको तय कर रहे हैं, d डिस्टेंस को। तो यहाँ पे कितना आ गया भैया, t2 बराबर d बाई वाई हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी पूरी यहाँ तक। ठीक है, टाइम हमारे पास में किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो मुझे बताओ कुल दूरी यहाँ पर कितनी हो गई, देख के बताइए। अब बहुत सारे बोलेंगे सर डी दूरी है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, एक बार ये यहाँ से यहाँ तक चला, इसने डी डिस्टेंस कवर किया, एक बार फिर बी से ए तक चला तो इसने डी डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी, 2d हो गई। यहाँ पे दूरी कितनी होगी हमारे पास में, अगर मैं कुल दूरी की बात करूँ, किसकी बात करूँ भैया, कुल दूरी की, तो यहाँ पे कुल दूरी हमारे पास में कितनी होगी भैया, 2d हो गई है। अब इस दूरी को तय करने में लगा समय, बताइए कितना है, t1। एक बार यहाँ से यहाँ तक गया t1, और फिर समय बताइए कितना है भैया, t2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बस आप t1 और t2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। देखिए 2d अपॉन, देखिए t1 की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पे, dy x अपॉन dy बाय। ठीक है जी, ये 2d हो गया आपका। और यहाँ से अगर मैं d कॉमन निकाल लूँ, और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके अगर उसको कर दूँ तो कितना हो जाएगा भैया, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई हो गया जी। डी से ये डी कैंसिल हो गया आपका, एक्स इंटू वाई पलट के ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट याद रखना है। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास में जो दूरी होगी वो कैसी होगी, एक निश्चित दूरी होगी।
कैसी दूरी होगी आपके पास में, एक निश्चित दूरी होगी, और चाल कितनी होगी आपके पास में, 2 चाल होंगी। चाल कितनी होगी आपके पास में, 2 चाल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और यहाँ से औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इस पे बेस हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको समझने के लिए देखते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वह नगर बी से ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए ये कोई नगर बना दिए भैया मैंने 2। देखिए एक नगर का नाम ए है भैया और एक नगर का नाम क्या है, बी है। ठीक है, एक बार जो व्यक्ति है वो कार में बैठा, ए पॉइंट पर आया, ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, वो कार से चल रहा है भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ए से स्टार्ट हो रहा है और नगर बी पर पहुंच रहा है। ठीक है, नगर बी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसने क्या करा, फिर से चलना स्टार्ट कर दिया वापस, कहाँ से, बी से ए की ओर, और कितने की चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, एक बार वो चला ए से बी की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक बार वो चला बी से ए की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ पे मुझे आप बताइए क्या देख पा रहे हैं, देखिए अच्छे से, देखिए एक सर्टेन डिस्टेंस है आपके पास में ए और बी। ठीक है, ये दूरी तो चेंज हो नहीं रही है आपकी, चेंज क्या हो रही है यहाँ पे, आपकी स्पीड चेंज हो रही है। देखिए तो इसको हम एक्स मान सकते हैं और इसको हम क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। और आपसे पूछा क्या है इसमें, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है आपसे। ठीक है जी, तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। देखिए 2 इंटू एक्स हमने क्या माना, 72, और वाई हमने कितना माना हुआ है भैया, 48 को, अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 72 प्लस 48। ठीक है भैया, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 72 इंटू 48 बटा 120। देखिए 2 से तो कितनी बार कट गया ये, 60 बार, 12 6 72, 12 से कितनी बार कट गया ये, 5 बार कट गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये यहाँ पर क्या होगी भैया, औसत चाल होगी। ठीक है जी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज है जो आपने मानी हुई है, ठीक है, उनको उठाकर आपको कहाँ रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? देखिए जी, अगर मैं S1 की आपसे बात करूँ तो देखिए 5 किलोमीटर पर आवर बता रखा है। ठीक है, और 7 मिनट की क्या हो रही है, उसको लेट हो रहा है भैया, 7 मिनट क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है। अगर मैं चाल को S2 कर दूँ, सॉरी, अगर चाल अब क्या होगी, यहाँ पे बढ़ा दी उसने, लेट होने की वजह से उसको मार पड़ी भाई कॉलेज में कि भैया कहाँ, क्यों लेट हो गया। तो उसने चाल को क्या करा, अपना 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, और उसने चाल को बढ़ाते ही क्या हुआ, वो 5 मिनट भाई साहब पहले पहुंच गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया। अब आपसे बोला हुआ है भैया डिस्टेंस निकाल कर बताइए आप उसके घर से कॉलेज तक की। तो एक डिस्टेंस का हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता था, देखिए क्या होता है, S1 इंटू S2, ये मैंने आपको करवाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी। यहाँ पे जो टी होता था वो क्या होता था, यहाँ पे समय का अंतर होता था। यहाँ पे देखिए ना आप, यहाँ पे समय का अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो पहले 7 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 7 मिनट 5 मिनट क्या हो रहा है, पहले पहुंच रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, टाइम के डिफरेंस को लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए टाइम का डिफरेंस यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 12 मिनट का दे रखा है। अब उसको समझिए, देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 8 बजे का टाइम था उसका, ठीक है, कॉलेज पहुंचने का। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो क्या हो रहा है, 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो अब वो 8 बजे पहुंच रहा था, पर अब वो कितने बजे पहुंच रहा है, 8:07 पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब अगर वो क्या करे, अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो बढ़ा दे, तो वो 8 बजे से पहले पहुंच रहा है, और कितना, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो भैया ये तो 7:55 पे ही पहुंच जाएगा, पहुंचेगा? आप बोलेंगे जी बिल्कुल पहुंचेगा।
तो अब मुझे आप बताइए यहाँ से समय का अंतर कितना आ रहा है, 12 मिनट का आ रहा है जी। यहाँ से जो टाइम का डिफरेंस है वो हमारे पास में 12 मिनट का आ रहा है। तो कुछ नहीं है, बस आप ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए 5 × 6 अपॉन, अगर मैं यहाँ पे चाल का अंतर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और टाइम देखिए कितना यहाँ पे 12 × 60। ठीक है जी। ये कितनी बार गया भैया, 10 बार। 5 से कितनी बार गया, 2 बार। 2 से कितनी बार गया, ये 6 बार। तो जो डिस्टेंस हमारे पास में निकल कर आई वो कितनी है भैया, 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, और यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है, देखिए। अगर मैं S1 की बात करूं तो S1 आपको कितना दे रखा है भैया, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अगर मैं S2 की अगर मैं आपसे बात करूं, वो कितना दे रखा है आपको, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और आने जाने में देखिए कितना समय लग रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना है, देखो 16 मिनट अधिक लग रहे हैं उसको। तो ये 16 मिनट आपको क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो टाइम का डिफरेंस आपको सीधा सीधा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16 मिनट अधिक। ठीक है। तो डिस्टेंस का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, वो अप्लाई कर दीजिए, बस और कुछ नहीं है। S1 × S2 अपॉन S1 - S2 इंटू टाइम। ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए D बराबर 15 × 16। अगर मैं यहाँ पे दोनों का अंतर करूंगा, दोनों चालों का, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंटू 16 मिनट को घंटों के अंदर चेंज करेंगे तो 60 से इंटू कर देंगे। 15 से कितनी बार कट गया भैया, 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार। 16 चौक कितना हो गया, 64। तो भैया जो डिस्टेंस निकल कर आई है वो कितनी है, 64 किलोमीटर। ठीक है। आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे क्या बोल रहा है। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए जी। पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस देखिए कितनी दे रखी है आपको, 840 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है भैया, 840 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 840 किलोमीटर दे रखी है। मान लेते हैं कि उसकी जो प्रारंभिक चाल थी वो कितनी थी, S। अब उसने अपनी चाल कितनी कर दी भैया, S + 10 कर दी। तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे कम समय लग रहा है। अब उसको समय कितना लग रहा है भैया, 2 घंटा कम समय लग रहा है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इसको हम एज अ क्या मानेंगे, S1, और इसको हम क्या मानेंगे, एज अ S2 मानेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है। ये उसकी सामान्य चाल होगी, और ये चाल कैसी होगी, उसकी परिवर्तित चाल होगी। ठीक है। एक डिस्टेंस का हमारे पास में फॉर्मूला था, वो देख लीजिए क्या था हमारे पास में, S1 × S2। दोनों चालों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, S1 - S2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, T आ जाएगा। T यहाँ पर क्या है भैया, समय का अंतर है। ठीक है। अब जो वैल्यूज है यहाँ उठा के आप पुट कर दीजिए। देखिए ये कितना हो गया, 840 बराबर S + 10। अगर मैं इनका अंतर करूँ दोनों चालों का तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 10 आ जाएगा। ठीक है जी। और 2 घंटे का समय तो लग ही रहा है। 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया आपके पास में, ये हो गया 420। और ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4200 बराबर S, और S + 10 हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। देखिए S² + 10S - 4200, और ये इक्वल किसके हो जाएगा भैया, 0 के हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड करने हैं इसके। तो कितने हो जाएंगे, देखिए S² + 70S - 60S - 4200 बराबर किसके हो गए भैया, 0 के। ठीक है। यहाँ से कॉमन कितना आ गया अपने पास में, S कॉमन आ गया तो कितना बचा, S + 70 माइनस, या 60 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, S + 70 बराबर किसके हो गया, 0 के। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, इनको एक बार लिख दीजिए, S + 70, और ये कितना हो गया, S - 60 बराबर किसके हो गया भैया, 0 के। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या कर दीजिए,
एक एक को 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए एस प्लस 70 बराबर 0, एस माइनस 60 बराबर किसके हो गया भैया 0 के। तो यहाँ से एस बराबर कितना आ गया -70, ठीक है। और यहाँ पे एक बार एस बराबर कितना आ गया भैया +60 आ गया। आपको -70 को नहीं लेना है, हमेशा याद रखिएगा। जो चाल जो होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है जी। ठीक है जी, तो अपना आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो हमारे पास में एस की वैल्यू वो कितनी आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं जी। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से वह अपनी यात्रा कितनी देर में तय करती है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से, कितनी चाल से भैया 5/6 चाल से चल रही है, और जो है वो 10 मिनट की क्या हो रही है भैया उसको लेट हो रही है, 10 मिनट देरी से पहुंच रही। तो आपसे क्या बोला गया है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वास्तविक चाल से अपनी यात्रा में कितनी कितनी देर में तय करेगी। जो वास्तविक चाल है उसका क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। देखिए अब मेरी बात सुनिए, आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी, कहाँ से केजी आ गया, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी उसकी सामान्य चाल थी। अब उसने चाल में परिवर्तन कर लिया, अब चाल कितनी हो गई उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। पहले उसकी चाल थी 6। अगर मैं स्पीड की रेशो की बात करूं तो वो कितना है 6:5 है जी, ठीक है। अगर मैं ऐसे टाइम की रेशो की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आप इसको देखिए। अब यहाँ से अगर मैं टाइम के डिफरेंस की बात करूँ तो देखिए कितना आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट किसके इक्वल दे रखा है वो 10 मिनट के दे रखा है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है इसके अंदर वास्तविक चाल से अपनी यात्रा में कितनी देर में तय करेगी। तो मुझे बताइए जो वास्तविक चाल है वो कितनी है 6, और वास्तविक चाल का समय कितना है 5 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 50। तो उसे कितना समय लगेगा भैया 50 मिनट का समय लगेगा। और अगर वो परिवर्तित चाल की पूछ ले, देखिए तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो उसे 1 घंटे का समय लग जाएगा, 60 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी, आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह एक तिहाई यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तथा शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन के अंदर टाइम जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है भैया 7 घंटे 20 मिनट का, यही दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर जो टाइम दे रखा है आपको कितना दे रखा है वो 7 घंटे 20 मिनट का दे रखा है। अब इधर देखिए 7 घंटे 20 मिनट को आप किस में चेंज करिए भैया घंटे के अंदर चेंज करिए, तो कितना हो जाएगा ये 1/3। 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। 21 में जब आप एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 22/3 आ जाएगा, ठीक है। जो टाइम जो अपने पास में कितना है भाई 22/3 घंटे का टाइम है, आवर्स का टाइम है, ठीक है। अब देखिए आप, यदि वह एक तिहाई यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। डिस्टेंस जो है दूरी जो है हमने कितनी मान ली भैया x मान ली, डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये x डिस्टेंस को जो उसकी कुल यात्रा है जो x डिस्टेंस जो हमने मानी हुई है वो देखो वो तय कैसे कर रहा है, वो क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है। आपसे ये बोल रहा है भैया ये जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक केस के अंदर कितने किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है भैया, और कुल दूरी का कितना एक तिहाई पार्ट क्या कर रहा है ये कवर कर रहा है। कुल दूरी कितनी थी x थी, x का एक तिहाई भाग ये क्या कर रहा है कवर कर रहा है। तो मुझे बताइए शेष भाग कितना बचेगा इसका, शेष भाग कितना बचेगा, आप बोलेंगे भैया 2x/3। और ये 2x/3 का जो पार्ट है वो कितने 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय हो रहा है। और क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है टाइम दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है टाइम दे रखा है। तो टाइम दे रखा है तो अपन डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। देखिए टाइम बराबर कितना होता है, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यही अपन फॉर्मूला लगाने वाले हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है।
टाइम की वैल्यू बताओ कितनी, 22/3। पहले जो दूरी है वो कितनी थी, 3x। इस दूरी को देखो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया गया, 60 की से। प्लस अब दूरी कितनी बची, 2x/3। इसको देखो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया गया। ठीक है, और देखिए अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो गया आपके पास में, x/180 प्लस 2x अपॉन कितना हो गया ये आपके पास में 135। ठीक है जी, अब ये देखिए आप 3 से तो इन सब, आप 3 से तो इसको काट दिए, कितनी बार कटेगा ये 60 बार गया, आपके 60 बार गया, और ये कितनी बार गया। ठीक है जी, तो ये 22/x/60 हो गया आपके पास में, प्लस ये कितना हो गया आपके पास में 2x/45 हो गया। अब आप क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में, इसका एलसीएम आ गया आपके पास में 180। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास में 3x प्लस 45 का भाग जब आप कितने में देंगे, 180 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 इंटू 22x। ठीक है, आप इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 11x/180 बराबर किसके हो गया भैया, ये 22 के। 11 से 22 कितनी बार कट गया भैया, 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 360 किलोमीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक बात आपके समझ में आएगी होगी। यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, डिस्टेंस अपन को निकालनी थी। डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x मान ली। अब ये देखिए कह रहा है कुल दूरी का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुझे बताइए x में से अगर 1/3 भाग तय हो चुका है तो बचेगा कितना, 2/3 भाग तय बचेगा। और वो 2/3 भाग कितनी स्पीड से चल रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, टाइम था। अपन ने इक्वेशन बना के क्या कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए जी, क्या बोल रहा है आपसे। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए भैया। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मेरी बात को आप सुनते जाइए और समझते जाइए। ठीक है भैया, बात ऐसी है, आपको निकालनी है यहाँ पे डिस्टेंस। क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी भैया, स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, स्पीड निकालेंगे। अब बात आप ध्यान से सुनते जाइए। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं उसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी भैया, एस थी। प्रारंभिक चाल कितनी थी भैया, उसकी एस थी। अब उसने क्या किया, अपनी चाल घटा ली, और कितनी घटा ली, 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कम कर ली, घटा ली अपनी चाल। तो प्रारंभिक चाल उसकी एस थी, एस में से उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ली, तो कितनी होगी, s-6 हो गई। अब जो उसको समय लग रहा है वो 8 मिनट कैसा लग रहा है भैया, अधिक समय लग रहा है। ठीक है, तो मैं एक तरीके से इसको बोल सकता हूँ कि भैया ये तो आपके पास में S1 हो गया, और ये आपके पास में S2 हो गया। ये तो आपके पास में टाइम है ही से। ठीक है जी, एक हमारे पास में डिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, बताइए क्या था, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। अगर समय का अंतर दे रखा हो और यहाँ पे t होता था, और जो यहाँ पे t होता था वो क्या होता था भाई, समय का अंतर होता था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब ये वैल्यूज को उठा के आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। देखिए तो यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, S-6। इन दोनों का अगर मैं अंतर करके रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। और टाइम बताइए कितना है, 8 मिनट का। इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, घंटे के अंदर चेंज कर दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो एक डिस्टेंस की अपने पास में इक्वेशन क्या आ गई, एक तो ये आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। आगे आपसे क्या बोला हुआ है वो देख लेते हैं। परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लेते प्रारंभिक वो एस की चाल से चल रहा था। अब क्या करा उसने, अपनी चाल के अंदर परिवर्तन किया। उसने चाल कितनी कर ली अपनी, S+4 कर ली। कितनी कर ली भैया,
S+4 कर लिया, और S+4 करते ही जो हो गया उसके पास में जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 4.5 मिनट। कैसा लग रहा है टाइम, कम लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9/2 मिनट्स। ठीक है, तो अपन इसमें भी कर सकते हैं भैया, इसको S1 ले लिया और इसको क्या ले लिया अपन ने, S2 ले लिया। यहाँ से भी एक डिस्टेंस की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, S1 इंटू S2 कीजिए, S इंटू S+4 हो गया आपके पास में, दोनों का अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और टाइम बताइए कितना है, 9/2 का है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किसमें आ गया आपके पास में, घंटे के अंदर आ गया। ठीक है, दोनों डिस्टेंस की इक्वेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल कर सकते हैं, तो कीजिए। देखिए, तो मैं इसको यहीं पर ही इक्वल कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, S-6 अपॉन 6 इंटू 8/60। कुछ भी नहीं है, ये भी डिस्टेंस की इक्वेशन है और ये भी किसकी इक्वेशन है, डिस्टेंस की इक्वेशन है। दूरी तो समान ही होगी। ठीक है, एक बार क्या कर रहा है, चाल को कम कर रहा है, एक बार चाल को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करके यहाँ से एस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये एस से तो एस कैंसिल हो गया आपका, इस 60 से ये 60 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, और ये 2 से कितने बार कैंसिल हो गया आपके पास में, 3 बार कैंसिल हो गया। अब 9 को आप अंदर गुणा कीजिए तो कितना हो गया, ये 9s 36 हो गया अपॉन 4 इक्वल किसके हो गया, ये 8s के। कितना हो गया ये, 48। दिमाग काम करना बंद कर देता है बीच में। ये 3 हो गया। ठीक है जी, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस कीजिए, तो ये कितना हो गया, 27s प्लस 108 बराबर, ये होगा आपके पास 32s माइनस, और ये कितना हो गया आपके पास में 1, ये होगा आपके पास में 192। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 27s माइनस 32s बराबर -192, और ये माइनस का 108। ठीक है जी, इनको आप कर लीजिए सॉल्व, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 5s बराबर कितना आ जाएगा, ये 300। यहाँ से आप s की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 60 आ जाएगी। तो भैया स्पीड तो निकाल ली हमने, कितनी स्पीड तो हमारे पास में आ गई भैया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, स्पीड कितनी आ गई हमारे पास में, 60 किलोमीटर पर आवर आ गई जी। अब हमें निकालनी है जी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। जो हमारे पास में डिस्टेंस की इक्वेशन है उसके अंदर आप किसकी वैल्यू रख दीजिए, एस की वैल्यू रख दीजिए। चाहे आप इसके अंदर रख दीजिए और चाहे आप इसके अंदर रख दीजिए, दोनों इक्वेशन में से आप किसी में भी डिस्टेंस की क्या नाम से एस की वैल्यू रख सकते हैं। मैं इसी में रखे देता हूँ। देखिए, डिस्टेंस बराबर हमारे पास में क्या था, मैं एक बार इक्वेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ, S-6 अपॉन 6 इंटू 8/60। यहाँ पे S बराबर आपको कितना पुट करना है, 60 पुट करना है। अब कर दीजिए, D बराबर कितना हो गया, ये 60 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 80 अपॉन 60। ठीक है जी, ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया आपके पास में, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, ये 54। ठीक है, अपॉन 6 इंटू कितना हो गया आपके पास में, 8 हो गया। अब 6 से कितनी बार कट गया भैया, 9 बार। तो डिस्टेंस बराबर कितनी डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में, 72 किलोमीटर। डिस्टेंस भी हमने निकाल ली, कितनी निकाली भैया, 72 किलोमीटर। बस ये तो निकालना था, कुछ भी नहीं करना आपको। इसमें 2 इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फंडा वही लगेगा जो मैं आपको समझा चुका हूँ, बेसिक जो अपना पहला लेक्चर था उसके अंदर। यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, अंतर वाला लगेगा, जिसके अंदर क्या है, समय का अंतर है। ठीक है, बस आप दोनों इक्वेशन बनाइए, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी स्पीड को निकाल के आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मैंने इसको ये वाली पहली वाली इक्वेशन में रख दिया, चाहे तो आप ये वाली वैल्यू उठा के आप ये वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस वाली के अंदर। ठीक है, तब भी आपकी वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। अच्छा एग्जाम्पल है और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं जी, क्या बोल रहा है आपसे। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया।
यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे एक चीज यूज होने वाली है, वो क्या है जी, वो जान लेते हैं जी। होने वाला है यहाँ पे सापेक्ष चाल। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा सापेक्ष चाल के बारे में, जिन्होंने 11-12 पे फिजिक्स पढ़ी होगी। मैंने खुद ने 11-12 पे फिजिक्स पढ़ाई है तो मुझे तो अच्छे से पता है। देखिए सापेक्ष चाल होती क्या है वो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ इसे समझने के लिए, देखिए जैसे ये कोई कार है अपने पास में, ठीक है, मान लेते हैं इसकी चाल कितनी है, x है, और ये एक दूसरी कार आ गई अपने पास में, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है भैया, y है। एक कार है जिसकी चाल कितनी है, x है, और दूसरी कार है उसकी चाल कितनी है भैया, y है। ठीक है, अब ये देखिए इनकी दिशाएं कैसी है, परस्पर कैसी है, असमान दिशाएं। ठीक है, जब दो वस्तुएं असमान दिशा के अंदर गतिशील होती हैं, जब दो वस्तुएं असमान दिशा के अंदर गतिशील होती हैं तो उनकी चालें जो होती है ना, सापेक्ष चाल, वो परस्पर कैसी होती है, जुड़ जाती है। सापेक्ष चाल की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, वो x + y हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पे दिशा कैसी है, अगर मैं यहाँ दिशा की बात करूं तो आप बोलेंगे दिशा है यहाँ पे असमान, असमान दिशा के अंदर चाल कैसी होगी आपकी, परस्पर जुड़ जाएगी। ठीक है जी। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 के अंदर होगा क्या, अब यदि भैया ये एक ही दिशा के अंदर जाए दोनों गाड़ी या कार, ट्रेन, एक्सेट्रा कुछ भी, या पर्सन, ठीक है, अब इधर देखिए, जब दो वस्तुएं समान दिशा के अंदर गतिशील होती हैं तो सापेक्ष चाल होती है वो परस्पर क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल कैसी हो जाएगी, सापेक्ष इनकी x - y हो जाएगी। तो x - y क्या होगी, यहाँ पे सापेक्ष चाल होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ दिशा कैसी है, यहाँ आप बताएंगे भैया दिशा तो कैसी है, इनकी समान है जी, समान दिशा है। समान दिशा होने के कारण जो चाल होगी वो क्या होगी, परस्पर घट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, खुद ने आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हुए हैं या प्लेटफॉर्म पर आप किसी बेंच पे बैठे हुए हैं। ठीक है, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है या जा रही होती है तो आपको ऐसा लगता है ना कि आप चल रहे हैं, ट्रेन खड़ी है, तो वो आपको उस टाइम पे आपको किस चीज़ का अनुभव होता है, सापेक्ष चाल का अनुभव होता है। ठीक है, यार आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक ट्रेन, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, आपके बगल वाली पटरी पर एक ट्रेन आई और वो भी रुक गई। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वो ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन चलना स्टार्ट होगी, पर आपकी ट्रेन तो वहीं पर ही खड़ी है। तो ये सब होता किस वजह से, आपको ऐसी अनुभूति क्यों होती है कि आपकी ट्रेन चलने लग गई परंतु आपकी ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। इसके पीछे का कारण होता है सापेक्ष चाल का। ठीक है, और आपने एक चीज़ और एब्जॉर्व करी होगी, देखिए जैसे कि आपकी ट्रेन ऐसे आ रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, जब दोनों क्रॉस करती है तो आपने देखा होगा एकदम से आवाज़ आती है बहुत स्पीड में, एक दूसरे को वो क्रॉस करती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उनकी चालें जो होती है परस्पर कैसी हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो वहाँ पर भी आप किसका अनुभव करते हैं, सापेक्ष चाल का अनुभव करते हैं, रिलेटिव स्पीड का एक्सपीरियंस करते हैं आप। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपसे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। देखो भाई, अब चोर सिपाही खेल लेते हैं थोड़ा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे तो सिपाही होगा आपका पीछे। ठीक है, यहाँ पे सिपाही है भाई, सिपाही तो पीछे ही होगा, और ये भाई साहब है आपका चोर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया, 100 मीटर का है, बिल्कुल। ठीक है, चोर सिपाही के 100 मीटर आगे कौन खड़ा हुआ है भैया, चोर भाई साहब खड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए चोर ने किसको देखा, चोर ने ऐसे गर्दन उठाई, देखा अरे भाई पीछे तो सिपाही लगा हुआ है, तो चोर ने क्या किया, भागना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताओ चोर किधर भागेगा,
इस साइड भागेगा क्या? नहीं भागेगा। चोर किधर भागेगा? चोर आगे की तरफ जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? सिपाही से दूर जाएगा। और सिपाही क्या करेगा? चोर का पीछा करेगा। ठीक है, ये मान लेते अपने पास में चोर है और ये अपने पास में मान लेते सिपाही है। चोर ने देखा भाई सिपाही को, अरे भाई सिपाही है पीछे, तो उसने क्या किया? भागना स्टार्ट कर दिया। सिपाही ने देखा चोर भाग रहा है, तो सिपाही ने चोर का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बताओ ये कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं? समान दिशा के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 1, सॉरी पॉइंट नंबर 2, समान दिशा के अंदर जब दो वस्तुएं किसी समान दिशा के अंदर गतिशील होती है तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है? परस्पर घट जाती है। ठीक है, तो इधर देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? चोर की चाल दे रखी है आपको कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चोर की चाल कितनी दे रखी है आपको? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और सिपाही की चाल आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है भैया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूं, यहां से किसकी बात करूं? सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी बताएंगे मुझे? तो कितनी हो जाएगी बताओ? समान दिशा के अंदर है, चौराहे से भागेगा, सिपाही उसके पीछे भागेगा, तो समान दिशा के अंदर है, पॉइंट नंबर सेकंड लग जाएगा। दोनों दिशा का क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। तो अंतर कर दीजिए। तो ये अंतर कर दिया। यहाँ से सापेक्ष चाल आपके पास में कितनी निकल कर आ गई भैया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गई। ठीक है, अब इधर देखिए, आगे देख लेते हैं और क्या बोल रहा है आपसे। 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो सबसे पहले तो टाइम निकाल लेते हैं हम कि वो कौन सा टाइम होगा जब चोर पकड़ा जाएगा सिपाही से। तो देख लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है? 100 मीटर की दूरी है। वो 100 मीटर की दूरी वो तय कैसे करेंगे? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में एक और कॉन्सेप्ट का यूज होगा। आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करिए। तो कर दीजिए, 2 × किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो इधर देखिए, आप ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, तो कम की ओर जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कितनी बार कट गया? ये 9 बार। तो कितना आ गया यहाँ पे? 5/9 मीटर पर सेकंड। ये तो क्या होगी आपके पास, सॉरी हाँ, ये तो क्या होगी आपके पास में? चाल होगी। अब इस चाल को आपको तय करना है, इस चाल से आपको तय करना है 100 मीटर की डिस्टेंस को। ठीक है, तो आप सब क्या पूछा हुआ यहाँ से भैया? टाइम पूछा हुआ है। तो टाइम बराबर क्या होता है? इधर देखिए, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बताइए कितनी है? 100 मीटर की डिस्टेंस है। स्पीड बताइए कितनी है? 5 की है। और 9 ऊपर पलट ही जाएगा, 5/9 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। और उसको आप काट दीजिए भैया, 5 से कितनी बार कट गया? ये 2 बार। तो यहाँ से टाइम कितना निकल कर आ गया आपके पास में? 180 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना निकल कर आ गया आपका यहाँ से? 180 सेकंड। या कह सकते हैं आप यहाँ से टाइम कितना आ गया आपके पास में? 3 मिनट का समय निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा हुआ है कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा? चोर कितना मीटर भागेगा जब क्या करेगा? सिपाही उसको धर दबोचेगा, पकड़ लेगा। तो अपन ये देख लेते हैं कि 3 मिनट के अंदर चोर कितना भागा होगा। ये तो अपन को निकालना है, 3 मिनट के अंदर चोर कितना भागा होता है वो देख लेते हैं। देखिए जी, 3 मिनट के अंदर चोर कितना भागा होगा। तो अब इधर देखिए, देखो भाई, चाल कितनी है उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर की चाल है। सबसे पहले तो इस चाल को पकड़ो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो क्या होगी आपके पास में? चाल होगी। ठीक है, आपसे दूरी पूछा हुआ है और टाइम कितना दे रखा है आपको? 180 सेकंड का टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 180 सेकंड का दे रखा है, 3 मिनट का दे रखा है। ये किसके इक्वल हो जाएगा भैया? डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 18 से कितनी बार कट गया? ये 10 बार कट गया। 8 पंजे 40 और 4 कितना हो गया यहाँ पे? 400 मीटर आपका क्या हो गया जी? आंसर हो गया। ये डिस्टेंस होगी। ये 3 मिनट ले सकते